हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 3D चैप्टर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वो लिख रखा है हमने, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो ये हमें वेक्टर फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख रखी है दो लाइंस की। तो ये उसका है पासिंग पॉइंट और ये है उसका पैरेलल वेक्टर, ठीक है। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एम वेक्टर, जहाँ पर ए वेक्टर उस लाइन का पासिंग पॉइंट होता है और एम वेक्टर उस लाइन के कोई पैरेलल वेक्टर होता है और आर वेक्टर जनरल पॉइंट होता है, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, उस लाइन का। तो सबसे पहले अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कहीं वो दोनों लाइंस पैरेलल तो नहीं, क्योंकि पैरेलल में अलग फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का और नॉन पैरेलल के लिए अलग होता है। तो पैरेलल हो गया अगर दो लाइंस, तो उनके जो पैरेलल वेक्टर हैं उनके रेशियो, उनके आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट्स का रेशियो सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पर 1/2 1/3 -1/3, तो ये सेम नहीं है, तो मतलब ये नॉन पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो अगर नॉन पैरेलल लाइंस है तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इसलिए लेते ताकि क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर a2 वेक्टर क्या है हमारा, ये पासिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड लाइन, ठीक है। और ये a1 पासिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन का पोजीशन वेक्टर, पासिंग पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर ये, ठीक है। तो a2 वेक्टर ये है, a1 वेक्टर ये है, तो हमारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या हो जाएगा। जब हम वेक्टर्स को घटाते हैं तो आई कैप से घटता है, जे कैप से और के कैप से। तो यहाँ पे देखिए -3 -4, तो ये होगा आई कैप प्लस का 1, -8 -4, तो माइनस का 12 जे कैप, -3 -1 माइनस का 4 के कैप, ठीक है। ये हमारा a2 माइनस a1 वेक्टर, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर निकालें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा आई कैप जे कैप के कैप, पहले तो ये लिखेंगे। फिर जो हमारा पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर हैं उसके कंपोनेंट्स आई कैप जे कैप के, तो 1 1 -1, और फिर दूसरे लाइन के पोजीशन पैरेलल वेक्टर के कम आई कैप जे कैप के कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर है 2 3 3, ठीक है, 2 3 3। तो अब देखिए कैसे होगे आई कैप, ऐसे कैसे आई कैप वाली कॉलम भी डिलीट, रो भी डिलीट, तो ये 3 1 3 और ऊपर से नेगेटिव विद माइनस साइन, 3 1 3 -3 और एक और माइनस आएगा क्योंकि मैंने नेगेटिव के साथ कहा था ऊपर, तो 3 + 3 हो जाएगा, तो ये 6। और जे कैप की पोजीशन पर माइनस पहले से आता है क्योंकि ये ओड पोजीशन है, तो कॉलम डिलीट रो डिलीट, 3 1 3 और नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 +2 हो जाएगा 5, ठीक है। और के कैप ऐसे कैसे प्लस का आता है, तो ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, तो 3 1 3 -2 1। तो अब देखिए हमारा m1 क्रॉस m2 वेक्टर क्या आ गया हमारा, ये हमारा m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर आ गया हमारा 6 आई कैप -5 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो ये इसे अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होता है आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर आई कैप का कंपोनेंट क्या है 6, तो इसका स्क्वायर 36, 5 जे कैप का कंपोनेंट क्या है -5, तो उसका स्क्वायर 25, के कैप का कंपोनेंट क्या है 1, तो उसका स्क्वायर 1। तो यह आ जाएगा हमारा 5 + 1 6, 6 + 6 12, 3 2 5, 5 और 1 6, √62, ठीक है। अब देखिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, ये था हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट m1 क्रॉस m2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर। तो a2 माइनस a1 वेक्टर क्या है हमारा आई कैप -12 जे कैप -4 के कैप, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम आगे सोल्व इसको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी हमारी आई कैप -12 जे कैप -4 के कैप, इसकी डॉट प्रोडक्ट m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर के साथ, तो ये हमारा 6 आई कैप -5 जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ताकि नेगेटिव ना आए डिस्टेंस।
मैग्नीट्यूड ऑफ m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर √62, ठीक है। तो ऐसे अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कैप का कंपोनेंट आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ विद साइन। तो 6 × 6 -12 -5 +60 एंड -4 ये ऐसे कैसे, ठीक है, डिवाइड बाई √62। तो हमारा आ गया 60 + 6 66 -4 62 62 बाई √62। तो इसको हम लिख सकते हैं √62। तो हमारी यहाँ से शॉर्टेड डिस्टेंस क्या निकल के आ रही है, शॉर्टेड डिस्टेंस आ रही है हमारी √62 यूनिट, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्टेड डिस्टेंस जब हमें दो नॉन पैरेललाइंस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें इसमें भी शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन मैंने आपको बताया था शॉर्टेड डिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो दोनों लाइंस का ही पैरेललाइंस तो नहीं। तो उसके लिए हम उसके पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स का रेशियो देखते हैं। तो 2/2 1, 9/9 1, 5/5 1 इक्वल आ रहा है, मतलब ये पैरेललाइंस है। तो पैरेललाइंस के शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A2 - A1 क्रॉस m वेक्टर, इसका पूरी का मैग्नीट्यूड है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ m वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर A2 इसका ये पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और ये A1 इस लाइन के पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ये m वेक्टर दोनों में सेम है क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है। तो देखिए अब हम सबसे पहले हमारा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 5 - 1 4 i कैप, और यहाँ पर जे कैप के कैप कुछ नहीं है तो उनको हम लिख सकते हैं 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो 4 - 0 प्लस का 4 जे कैप माइनस के -0 माइनस का के कैप, ठीक है। तो ये हमारा आ गया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। m वेक्टर दे रखा है हमारा 2 i कैप प्लस 9 जे कैप प्लस का 5 के कैप। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, m वेक्टर क्या जगह आई के कैप जे कैप के कैप। अब आएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कंपोनेंट्स। तो ये 4 4 -1 2 9 एंड 5, ठीक है। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आई कैप ऐसे। अब आई कैप ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो 5 4 = 20, नेगेटिव साइन के साथ नीचे से ऊपर तो +9 माइनस जे कैप क्योंकि ऑड पोजीशन है, और ये कॉलम ये रो डिलीट, तो 5 4 = 20, ऊपर से नीचे विद नेगेटिव साइन तो 22, ठीक है, प्लस के कैप, और ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, तो 9 4 = 36 36 - 8, तो ये जाएगा हमारा 28, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 29 आई कैप माइनस 22 जे कैप प्लस 28 के कैप, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद m वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसके आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कंपोनेंट्स का स्क्वायर। तो 29 का क्या आएगा हमारा स्क्वायर 841, ठीक है। 22 का आएगा 484 और 29 का 841, 22 का 484 और 28 का आ जाएगा हमारे पास 784। और अभी इनका सम्स करेंगे तो 441, तो 9 8 16 8 और 8 16 16 4 20, ठीक है, 20 2, तो 8 4 12 12 और 7 19 और 2 21, ठीक है। 2109 का रूट, ठीक है। तो अब m वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो m वेक्टर हमें दे रखा है, देखिए m वेक्टर हमें दे रखा है 2 i कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो इसके मैग्नीट्यूड आएगा 2 का स्क्वायर 4 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो यह आ जाएगा हमारे √110, ठीक है। और शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला था हमारा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस m वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आया हमारा √109 डिवाइड बाई m वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आया हमारा √110। तो दोनों रूट के अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा 2109 डिवाइड बाई 110 यूनिट। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर पैरेललाइंस हो या फिर नॉन पैरेललाइंस हो तो उनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये दोनों लाइंस
कोप्लेनर दिखानी है, ठीक है। तो कोप्लेनर दो लाइंस कब होती हैं, या तो वो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हो या फिर वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। तो अगर पैरेलल लाइंस होगी तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी, ऐसे हम दिखा सकते हैं कि वो कोप्लेनर है। अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो उनकी शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो भी देखिए पैरेलल तो है नहीं, क्योंकि 2/6 1/3 होता है, 3/15 1/5 होता है, और ये 3/2 है, ठीक है। तो इनका ये रेशो सेम नहीं आ रहा है, तो ये पैरेलल लाइंस तो है नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये शायद इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी अगर ये कोप्लेनर ही है तो उसके लिए हमें शॉर्टेड डिस्टेंस जीरो करनी पड़ेगी। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये तो स्केलर चीज़ है, तो ये साइड जाकर जीरो ही हो जाएगी। तो मतलब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना है। और अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या प्राप्त होता है स्केलर, तो स्केलर का मैग्नीट्यूड वो खुद ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं, तो इसको हम किस एक ऑर्डर के डिटरमिनेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारे ये तो आएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के कंपोनेंट्स। जैसे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर हमारा इससे क्या आएगा, इस क्वेश्चन से हमारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो -1 -3 -3 तो 2i कैप, -2 -5 तो +3 j कैप, और 4 -7 3 माइनस का 3 j कैप, ठीक है। ये ठीक है हमारे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस -3 k कैप, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो उसके रख देंगे, ठीक है। तो 2 3 एंड -3 ये हमारे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के i j कैप के कंपोनेंट्स। दूसरी जो लाइन होगी हमारी रो होगी, उसमें हम m1 वेक्टर के कंपोनेंट्स रखेंगे 2 3 -3, और जो तीसरी लाइन रो होगी उसमें हम m2 वेक्टर के कंपोनेंट्स 6 15 और -2। और अगर ये दोनों लाइंस कोप्लेनर होगी, मतलब ये इंटरसेक्टिंग होगी, तो ये डिटरमिनेंट हमारा जीरो आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं जीरो आते हैं या नहीं। तो 2 और ये कॉलम डिलीट, तो -6 ऊपर से नीचे विद नेगेटिव साइन, तो 15 3 45 तो प्लस का 45, ठीक है। अब मैंने बताया था इस पोजीशन पर, ये ओड पोजीशन है तो पहले एक नेगेटिव साइन आता है, तो ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, तो 2 2 जा -4 और 6 3 जा 18 विद नेगेटिव साइन, तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। -3 ये के कैप ऐसे कैसे, और अब ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 15 2 जा 30 -6 3 जा 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 था ये हमारा, ठीक है। हाँ, तो 45 में से 6 गए तो कितने बचे 39 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 9 जा 18 2 3 जा 6 और 7 78, और ये हो गया हमारा 14, क्योंकि 18 -4 14 इंटू -3 -42, 13 में से 18 गए तो 12 बचे, 12 3 जा 36, तो ये हमारा एक्चुअली आ गया कि 78 माइनस 62187, तो ये आ गया हमारा जीरो, ठीक है। तो मतलब ये जीरो आ रहा है, तो मतलब ये लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग है और कोप्लेनर है। इंटरसेक्टिंग है तो ये 100% कोप्लेनर होगी, तो यहाँ से हमारा प्रूफ करते हैं कि दोनों लाइन्स कोप्लेनर है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें इनकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, लेकिन ये इम्प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म है, तो हमें इसको एक बार प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए होती है हमारी प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 बाई ए वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 5 बाई 5 लैम्डा प्लस 2, तो x माइनस x1 बाई ए ये तो सही है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2 माइनस वाई दे रखा है ये, ठीक है।
तो इसको हम लिखेंगे y माइनस वाई वन में, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस टू और वो माइनस नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब ये सही है y माइनस वाई वन बाई बी। यहाँ पर भी ऐसे z आगे लाएंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस वन और ये नीचे जाएगा माइनस वन तो प्लस का वन हो जाएगा। तो ये है हमारी प्रॉपर, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। तो ऐसे ही इसको x माइनस जीरो बाई वन सही है, y प्लस हाफ बाई टू लैम्डा और z माइनस वन बाई थ्री, तो ये प्रॉपर है। ठीक है, तो अब आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनकी प्रोडक्ट का सम जीरो होगा। ठीक है, जैसे इसके ए वन बी वन सी वन है, अगर मान लीजिए इसके ए वन बी वन और सी वन है इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और दूसरी की ए टू बी टू सी टू है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट का सम ऐसे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पर करेंगे तो हम 5 लैम्डा प्लस टू और 5 इन माइनस 5 इंटू लैम्डा माइनस का 10 लैम्डा और ये प्लस का 3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो 5 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा और ये 5 उधर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तो अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो एक कोप्लेनर भी होगी। तो एक बार हम कोप्लेनर चेक कर लेते हैं, अगर हमारी ये लाइंस कोप्लेनर आ जाती हैं तो ये इंटरसेक्टिंग भी होगी, अगर कोप्लेनर नहीं आती है तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारा ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए टू वेक्टर क्या है, मतलब इस लाइन की जो पासिंग पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पासिंग पॉइंट सेकेंड लाइन के पासिंग पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर है ये तो जीरो है, मतलब ए टू वेक्टर हमारा दे रखा है ए टू वेक्टर हाफ जे कैप, क्योंकि ये तो जीरो आई कैप है, हाफ जे कैप माइनस का हाफ जे कैप सॉरी, और ये हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक है, क्योंकि ये y माइनस वाई वन होती है तो माइनस लेंगे तो ये, ठीक है, y माइनस वाई। ऐसे ही हमारा ए वन वेक्टर आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और चलिए तो इसको लिखते हैं ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर। ए टू वेक्टर का आई का कंपोनेंट जीरो है तो जीरो माइनस 5 माइनस का 5 आई कैप माइनस ऑफ माइनस टू माइनस ऑफ माइनस टू, तो यह जाएगा हमारा 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 बाई टू जे कैप और एक के कैप माइनस के कैप जीरो। ठीक है, तो ये हो गया ए टू वेक्टर माइनस प्लस जीरो के कैप। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एम वन वेक्टर क्या है, एम वन वेक्टर है हमारा 5 लैम्डा प्लस टू और 5 और माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए एक तो 5 लैम्डा प्लस टू है, लैम्डा की वैल्यू हमें 1 निकाली अभी, तो ये हो गया 7 5 और माइनस 1। ठीक है, तो ये एम वन वेक्टर हो गया हमारा 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस का के कैप, जो कि पैरेलल वेक्टर है लाइन वन के। एम टू वेक्टर जो कि हमारा लाइन सेकेंड लाइन के पैरेलल वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स क्या है 1 और 2 लैम्डा, मतलब 2 हो क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 है, 1 2 एंड 3, तो मतलब ये आ गया हमारे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो मैंने आपको वो डिटरमिनेंट बताया था जिसमें पहली रो में तो आते हैं ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर के आई जे कैप के कंपोनेंट्स, तो ये हो गया -5 बाई टू और ये 0, यहाँ पे हो गया 7, ये 5, ये -1, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, अगर ये डिटरमिनेंट अब हमारा 0 आ गया तो मतलब ये लाइंस कोप्लेनर है और इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी कोप्लेनर होते ही। तो ये देखिए ये हो जाएगा -5, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, तो 5 3 जा 15 -2 तो +2। ठीक है, माइनस का 5 बाई टू है तो माइनस एक और आएगा क्योंकि ऑड पोजीशन है तो ये प्लस कर देगा इसको, तो ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट 7 3 जा 21 माइनस माइनस +1। ऐसे जीरो अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा पूरा। तो ठीक है, ये है हमारा, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 15 + 2 17 85। ठीक है, माइनस का 85 और ये प्लस का 22, तो ये 22 ये 11, ये हो गया प्लस का 55, तो ये आ गया हमारा 5 में से 5 गया 0, 8 - 5 3,
तो माइनस का 30 आंसर आ रहा है, जो कि 0 नहीं आया, तो ये कोप्लेनर लाइंस नहीं है, नॉट कोप्लेनर। ठीक है, नॉट कोप्लेनर तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो इससे मेरी प्रूफ होता है कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है और हमारी लैम्डा की वैल्यू इसमें क्या है 1। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।